भोगवा नदी पर लोथल अवस्थित था। हड़प्पी स्थल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। 1957 में इसका खनन एस.आर. राव ने किया था। पौतवाध्यक्ष जो था मौर्य काल में वो तौल माप का प्रभारी था। पौतवाध्यक्ष तौल माप। पाण्याध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग का था। और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र वगैरह इसमें दिया गया है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक था, उसी के समय में भारत की यात्रा ह्वेन-सांग ने किया था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। उसकी पुस्तक का नाम सियूकी है। कैलाश मंदिर जो है शैल स्थापत्य कला का उदाहरण है। शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा। द्रविड़ काल के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है इसका राष्ट्रकूटों ने किया था। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां किए थे। ये तुर्की के थे। प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबरनामा में अकबर ने इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। टोडरमल मालगुजारी से संबंधित था। मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थमंत्री बनाया था अकबर ने। इसने जो है दहसाला मालगुजारी व्यवस्था जिसको कहा जाता था उसका वो किया था। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके तहत फसलों पर नगद रूप में वसूली की जाने लगी थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। 1576 अकबर राणा प्रताप। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों के बाद 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी ने। डफरिन जो इसका कार्यकाल 84 से 88 था। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। चंपारण आंदोलन नीलकर्मियों की समस्याओं से संबंधित था। 1917 में शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह में गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन को अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। अब्बास तैयब। 12 मार्च 1930 को साबरमती के गुजरात से 78 सहयोगियों के द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। 241 मील की यात्रा पूरी करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े थे। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था इसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था। बाद में 1830 में 1 साल बाद मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और महात्मा गांधी को इसके तहत पूना के आगा खां महल में नज़रबंद किया गया था। बम्बई के स्थित पूना के आगा खां महल में। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था और बहादुर शाह जफर इंडिया के सम्राट थे। इंडिपेंडेंस जो है मोतीलाल नेहरू ने जारी करते थे। इंडिपेंडेंस अंग्रेजी का पत्र था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 1875 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका मुख्यालय लोधी रोड नई दिल्ली में है। म्यांमार से सीमा उभयनिष्ठ किसकी नहीं है? तो असम की। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर इन सब की सीमा म्यांमार से लगती है। त्रिपुरा की भी लगती है।
किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। भारत में उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। जंगल महल पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। बाह्यपत्तन के रूप में हल्दिया की स्थापना की गई है। बाह्यपत्तन के रूप में। अब इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है ये। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है। ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है, क्योंकि इसके तहत गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण पोचमपाद बांध या श्री राम सागर परियोजना को तेलंगाना को कम पानी मिलता है, जिसके कारण इसे आपत्ति है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादक मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना है। लौह अयस्क के प्रमुख जमाव धारवाड़ क्रम में पाए जाते हैं। कुडप्पा तंत्र में भी कुछ लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज काटती है। इसे लांग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। जहाँ ये राकसताल से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से जहाँ से निकलती है, इसको लांग चेन खंबाब कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने पर सिंधु नदी के समानांतर बहती है और हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। हमको तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। सुनामी हैदराबाद 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। सुनामी है। पीली क्रांति तोरिया सरसों उत्पादन से संबंधित है। ललित जो है अमरूद की फसल है। इसके अलावा L49, इलाहाबाद, सफेदा, श्वेता, ये सब अमरूद की फसलें प्रजाति हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म जो है यह हैदराबाद में अवस्थित है। नार्म हैदराबाद। शुभारंभ 1985 में हुआ था। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई थी। BM दांडेकर को फादर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। अल्फांसो है। प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र है। गेहूं उत्पादन में यूपी, MP, पंजाब हैं। 3 ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल सूरजमुखी है। इसको खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसमों में उगाया जाता है, लेकिन जायद में सूरजमुखी की अच्छी उपज होती है। सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, लेकिन अधिक जल रोकने वाली भूमि के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। खरीफ में सूरजमुखी अनेक कीटों रोगों का इस पे प्रभाव होता है। दाना भी कम पड़ता है और फूल छोटे होते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी 1960 में। लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। लवणी मृदा की दृष्टि से गुजरात सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है और क्षारीय मृदा से प्रभावित सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है ओडिशा में। यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो जर्मनी सहयोग से स्थापित किया गया है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। एस्किमो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों जैसे कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड इन सब जगहों पाई जाती है। पिग्मी मध्य अफ्रीकी देशों में, बुंदू अफ्रीकी देशों में, पिग्मी मुख्य अफ्रीकी क्षेत्र में और बुंदू जो है या बद्दू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। अफगानिस्तान की सीमा किस किस से है? तो उज्बेकिस्तान के साथ तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा जनरली 7 देशों से मिलती है। ईरान, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसकी सीमा से रूस से नहीं लगती है। ग्रीनलैंड जो होता है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा राजधानी नगर है और नूक की ऊंचाई समुद्र तल से 1 से 3 मीटर तक है। 1 से 3 मीटर तक है। वेनेजुएला जो है कराकस नगर वेनेजुएला का है। बगोटा नगर कोलंबिया का है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है। निकोसिया साइप्रस का है। कराकस वेनेजुएला, बगोटा कोलंबिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, निकोसिया साइप्रस। सिकान नाम की विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है जापान में पाई जाती है।
और वर्तमान में गोडार्थ बेस स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिमी असरपुरा सागर तक है। इसके प्रमुख द्वीप हैं न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियो, पेलागो, सांतरा, कुछ वनुआतु, सोलोमन आइलैंड, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। तो महासागरीय द्वीपों में मेलेनेशिया द्वीप समूह में कौन सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप। पम्पास जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, पम्पास जो है दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना में है, लेकिन इसका विस्तार उरुग्वे और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। सबसे अधिक दूध उत्पादक देश भारत है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। जर्मनी में कौन सा? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है फेल्डबर्ग है। फेल्डबर्ग राजस्थान के अलवर जिले में है। इसे 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना हुई थी। 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मेलघाट महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। डम्फा मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित किसका है? तो मिजोरम का। मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, फिर मेघालय, फिर मणि, मिजोरम। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो बिहार का है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। इसके अकॉर्डिंग तीसरे पर केरल है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, उसके बाद ओडिशा में है, फिर झारखंड में है और राजस्थान में। तो सबसे अधिक दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत राजस्थान में है, उसके बाद झारखंड में है, झारखंड से कम ओडिशा में है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के संबंध में जो जानना तो इसका जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये गाजियाबाद है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। 2001-11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो ये था नागालैंड। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। और अगर इसका शीर्ष नगरीकृत राज्यों में देखें तो पहले नंबर पर गोवा है, फिर मिजोरम, तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, गोमित, केरल, महाराष्ट्र, केम। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनघनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व न्यूनतम है। नागालैंड का 117 है, सिक्किम का 86 है, मिजोरम का 52 है। तो अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड क्रम हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सर्वाधिक संख्या केरल में है। केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु से कम मणिपुर की है, मणिपुर से कम मेघालय की है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी 2001 और 11 के मध्य। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% थी 2001 और 11 में। 2011 में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूनतम 10 की वृद्धि दर जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2001 में हुई थी। भारत और विश्व में दोनों में प्रथम है ये। मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। 2021 से मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, झांसी में। हिंदी संस्थान आगरा में है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1953 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। मानकानुसार अध्यापक छात्र बनाए रखना इसका उद्देश्य। दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी हैं। और शिक्षा मित्र योजना जो है 2000 और 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ वर्ष है 2000 से 2001
और 2006-07 में यह योजना नगर क्षेत्रों में भी लागू की गई थी। 6-7 से नगर क्षेत्र में और 2001 से शुरू की गई थी। स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था 2000 में। 6 से 11 और 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है साक्षरता दर वाले जिलों का क्रम क्या है, तो गौ का औ ई गा ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। सही सुमेलित कौन कौन सा है, तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिलों में संकिसा बौद्ध धर्म से संबंधित है। संकिसा 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है वो नैमिषारण्य है, और बौद्ध धर्म स्थल संकिसा जो है फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती, तो आगरा से नहीं गुजरती है। जीटी रोड 2600 किलोमीटर लंबी है, जो सोनार गांव पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के धनबाद, सोन, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, लाहौर, पेशावर, खैबर दर्रा होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में समाप्त होती है। लेकिन ये आगरा से नहीं जाती, इलाहाबाद, अलीगढ़, मुगलसराय जाती है। राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना सबसे अधिक किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो ये है रामपुर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है। चूँकि ये श्रावस्ती इसमें नहीं है, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग रामपुर में है। बलिया में 61% है, देवरिया में 61%, बलिया में देवरिया से अधिक है, तो बलिया में है अधिक, देवरिया में उसके बाद है, उससे फिर गोरखपुर में है, फिर रामपुर में है। तो सबसे कम रामपुर में है, फिर देवरिया में है, फिर गोरखपुर में है, फिर बलिया में है। चरकुला जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। इसमें ब्रजभूमि के रथ के पहिए पर अनेक घोड़ों को रख कर किया जाता है। इसको घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। वाणिज्यिक फसल यूपी की प्रमुख है गन्ना। सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरनगर जिले में होता है। लठमार होली बरसाना क्षेत्र की है। ये भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ अपने गांव नंदगांव से राधा के गांव बरसाने गए थे इस दिन। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है। रसिया ब्रजभूमि का, आल्हा बुंदेलखंड का, कजरी अवध का। आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में सबसे अधिक होता है। रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी जो है वो गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अमीर खुसरो का जन्मस्थान एटा है। मिर्ज़ा गालिब का आगरा है। जोश का मलिहाबाद में है। जिगर गोरखपुर से नहीं, मुरादाबाद से, जिगर मुरादाबाद से संबंधित है। फिराक जो है वो गोरखपुर से, फिराक गोरखपुर। सरधना में बेगम समरू का प्रसिद्ध चर्च बनवाया गया है। बेगम समरू यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड श्राम्बे थे बेगम समरू के पति। बंगाल के नवाब नवाज खां के ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका थी और इनको सरधनक जागीर दी थी। भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित कौन करता है, तो सेबी करता है। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी नियंत्रित करता है। कोई कंपनी अपना प्रारंभिक निर्गम इश्यू जारी कर सकता है इसकी अनुमति के बाद ही। भुगतान संतुलन जो है वो आयात निर्यात से संबंधित है। इसके शेयर बाजार से संबंधित है। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में और यह शेयर बाजार से संबंधित है। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है MTNL। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है नवरत्न में शामिल है। गेल इंडिया, स्टील इंडिया अथॉरिटी, ये सब महारत्न कंपनी है। कृषि को योगदान के समय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें कृषि का प्रतिशत 18.8 के लगभग है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। बैट लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर क्या लगाया जाता है, बैट। जब निर्मल भारत के तहत 2022 तक भारत में खुले से शौच में मुक्त करना है इसको। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है।
ये ट्राम्बे में स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। 1956 से इसका परिचालन प्रारंभ हुआ है। अप्सरा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर राणा प्रताप के बीच, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध, खुसरो का विद्रोह 1606 में जहांगीर के समय में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। दिल्ली पर शासन जो किए थे इन वंशों का क्रम क्या है, तो पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोदी वंश है। गुलाम, खिलजी, गुल, खिल, सैयद, सैलो, गुलाम, खिलजी, तुगलक, गुल, खिल, तू, सैलो। गुलाम वंश जो है या ममलूक वंश 1206 से 1290 के बीच में था। खिलजी वंश 1290 से 1320 में था। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक था। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र एवं गणित और विज्ञान में महारत था वो मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 से 1351 में। और इसका क्रम फिर से देख लेंगे कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर में अपना शासन चलाया था राजधानी बना करके। इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, और 2 सिक्के थे इसके, 175 ग्राम का चांदी का टका और तांबे का जीतल, और टकसाल पर नाम लिखवाने की परंपरा भी इसी ने शुरू किए थे। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्य कुब्ज था। गुप्त शासकों और मौखरी वंश का एक प्रमुख नगर था ये। 7वीं सदी में इसका विकास अधिक हुआ था, यह सम्राट हर्षवर्धन के समय में। चिश्ती संत की दरबार पर अकबर जाता था, उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में था इसका। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, अकबर इनके यहाँ खूब जाता था। मुग़ल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। इसके 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद। हिंदी खड़ी बोली जनक अमीर खुसरो था। इसको सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, नई काव्य शैली, ये सब कहा जाता। मदरसा ये बेगम जो था वो महामनगा ने बनवाया था। दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी, जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था। मोहम्मद गौस जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। ग्वालियर में रहने वाले थे ये। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया था और कलीद मखाजीन नामक ग्रंथ भी लिखा था। सबसे अधिक विख्यात रचना जवाहिर खमसा है। सत्तारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला सत्तारी ने किया था। सत्तारी संप्रदाय, अब्दुल्ला सत्तारी। और मोहम्मद गौस जो थे वो सत्तारी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय कर दिया गया था, उसके कारण 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था। तो ये 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। जलियांवाला हत्याकांड के जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सर की उपाधि त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मराठों को पराजित कौन किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में? अफगानों ने। अहमद शाह अब्दाली ने। 14 जनवरी 1761 को हुआ था ये पानीपत का तीसरा युद्ध। और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव जी थे। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में। उसी के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था।
बाल गंगाधर तिलक ने। और 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह में गिरफ्तार करके 18 महीने की कैद कर दिया गया था। उसी समय जनता ने लोकमान्य की उपाधि दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण वापस ले लिया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा इसी में दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम शाह आलम के नाम से या बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। 2 नाम था इसका, शाह आलम, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस में बारिंद्र घोष सहित 34 लोग हथियार अवैध रखने के उसमें गिरफ्तार हो गए थे। इसमें चित्तरंजन दास ने इन लोगों का बचाव किया था। 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 बसीन की संधि हुई थी। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए उसके राज्य में रखने का वादा किया था, जबकि इसके बदले पेशवा जो था अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय देना स्वीकार किया था। सिंध विजय 1843 में एलन बेरो ने किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 के बीच में था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। सिंध का विलय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। क्या चाहिए जान को? गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किया है। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। रोलेट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया था। तो रोलेट एक्ट लागू कब किया गया था? 8 मार्च 1919। इसके तहत आंदोलन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था और सांप्रदायिक अवार्ड 1932 की घटना है। साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो 1942 में। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था। 12 मार्च को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़े थे वो। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन, जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1940 में हुआ था। मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इसका प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने इसे 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में किया था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ इतनी आवाज़ हो रही बेटा? कहाँ पे इतने सारे